हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिस्पेक्टिव योर बोर्ड्स और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम NEET और JEE। ओके, और इस चैप्टर में आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेक्चर मिस मत कीजिएगा और इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस आपने क्लास 10 से ही इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, क्लास 12th में भी पहले हम सर्किट एनालिसिस पढ़ते हैं, तब जाके पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक डिवाइस यूज किया था हमने, रजिस्टर। क्या यूज किया था? एक डिवाइस रजिस्टर। और जो रजिस्टर यूज किया था इसकी प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस। ओके, वैसे ही एक नया डिवाइस हम लोग यूज करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटर जो प्रॉपर्टी रखता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। तो आपके मन में एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और यू कैन से इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कैपेसिटेंस। ठीक है, इट्स प्रॉपर्टी इज कैपेसिटेंस। तो ये चैप्टर जो है इसे पढ़ते क्यों हैं, थोड़ा पहले जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कहाँ पे ये चीजें यूज आती है। आपने कभी कैमरा देखा है क्या? उसका फ्लैश लाइट बाहर से लगता था, वो फ्लैश लाइट अभी भी कैमरा में आते हैं फ्लैश लाइट। उसमें 1.5 वोल्ट की 2 या 3 बैटरी लगती है। ठीक है, लेकिन जब वो फ्लैश लाइट को ऑन किया जाता है तो इंस्टेंटली बहुत ज्यादा लाइटेड होता है एरिया। फॉर इंस्टेंट आपको लगेगा कि वो एरिया में अगर रात है तो दिन हो गया है, फॉर इंस्टेंट। ठीक है, तो उतने टाइम के लिए, फॉर दैट इंस्टेंट, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हुई होगी। बैटरी एनर्जी हमारा प्रोवाइड करता है, बट क्या वो बैटरी फॉर अ इंस्टेंट उतनी ज्यादा एनर्जी दे सकता है क्या जितना एनर्जी से वो लाइटेड हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैटरी कंटिन्यूस एनर्जी देगा, लेकिन उस फ्लैश लाइट को जलाने के लिए जितने एनर्जी से वो जला था, जितना एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, उसके लिए फॉर इंस्टेंट बकेट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो बकेट ऑफ एनर्जी कौन देगा? पहला मेरे पास क्वेश्चन ये है। दूसरा, आपने फैन देखा है ना, फैन में कंडेंसर होता है। कभी कभी घर में फैन चलना बंद हो जाता है तो आप क्या करते हो, हाथ से, पेन से या किसी स्टिक से फैन को रोटेट कराते हो और फैन चलने लग जाता है, तो बोलते हैं घर में कंडेंसर खराब हो गया है। ओके, गांव में पहले वाला मोटर था, उसको चलाने के लिए पहले हाथ से उसे रोटेट करते थे। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए जिनको स्टार्ट करने के लिए इनिशियली बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत होती है। तो एनर्जी देता कौन है? तो वो एनर्जी देने का काम करता है हमारा एक डिवाइस जिसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर जो है ये एक सिस्टम है, एक डिवाइस बोल दो, आप एक सिस्टम बोल दो। ठीक है, कैपेसिटर मैं लिखता हूं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड instant energy to the system। instant energy, instant large amount of energy to the system। ओके, तो कैपेसिटर ये है। और ये कैपेसिटेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, ये है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर्ड करके रखता है, और जब जरूरत होती है तो ये बकेट ऑफ एनर्जी एक बार में सिस्टम पे उड़ेल देता है, सिस्टम को एक साथ बकेट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर देता है इंस्टेंटली। तो कहीं ना कहीं एनर्जी की बात हो रही है। तो हम चलते हैं, इसे पढ़ने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट 2 में। हाँ, एक बात और, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ये जो चैप्टर है कैपेसिटर, आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर अच्छे से पता हो, स्फीयर्स के बारे में अच्छे से पता हो। मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये चैप्टर आपका अच्छा होगा। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में जाते हैं।
मैं क्या करता हूं, एक स्फीयर ले लेता हूं। एक स्फीयर हमने ले लिया, दिख रहा है स्फीयर आपको। इस स्फीयर पे हम क्यू एनर्जी, क्यू चार्ज, इस स्फीयर को क्यू चार्ज हमने दिया है। ओके, क्यू चार्ज हमने दिया है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 से बात करो, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 से बात करो तो इसके अंदर एनर्जी क्या होगा? E इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2r, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ये एक स्फीयर है। ओके, अब ये जो एनर्जी है कहां से कहां तक होगी? ये एनर्जी, इसका रेडियस r है, इस स्फीयर का रेडियस r है। चलो हमने रेडियस नहीं लिया था, रेडियस r है, सेंटर O है, ठीक है। ये जो एनर्जी है r से लेके, ये जो एनर्जी है ये जो एनर्जी है इस स्फीयर पे, ये कहां से कहां तक है? r से लेके इंफिनिटी तक है। ओके, तो अब बात करते हैं किसकी? कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड फॉर अ कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज एंड एनर्जी। इसे मैं बोल सकता हूं, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज एंड एनर्जी। इसे C से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? इसे C से, कैपिटल C से डिनोट कर देंगे, स्मॉल c से डिनोट कर देंगे, इसे C से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज एंड एनर्जी, ठीक है। C इज इक्वल टू होता है, मान लो एक कंडक्टर है आपके पास, यहां पे एक कंडक्टर है, इसे आपने Q चार्ज दिया, ठीक है। इसे आपने Q चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल जो है वो V हो गया। ओके, इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V हो गया। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज Q बाय V। ओके, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज Q बाय V। यू कैन से चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है फैराड। आपको आगे पता चलेगा कि फैराड इज अ बिगर यूनिट, ठीक है। हम इसे बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। ओके, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो है ये डिपेंड्स करेगा ओनली द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ये किस पे डिपेंड करेगा? ओनली फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। आगे आप देखोगे कि जिस रेशियो में Q बढ़ेगा, ठीक है, उसी रेशियो में हमारा V भी चेंज होगा। तो Q बाय V ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जब तक करंट का डायमेंशन, जब तक कंडक्टर का डायमेंशन चेंज नहीं होगा, उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो हम अभी एक आइसोलेटेड स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? एक आइसोलेटेड स्फीयर लेते हैं और उसका कैपेसिटेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमें लेना है एक आइसोलेटेड स्फीयर, ठीक है। आइसोलेटेड स्फीयर का, ठीक है, कैपेसिटेंस हमें निकालना है, ठीक है। एक स्फीयर ले लो रेडियस r का, रेडियस r का हमने एक स्फीयर ले लिया। ओके, इस पे Q चार्ज हमने दे दिया है, Q चार्ज हमने दे दिया। पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो चार्ज कितना? Q। अब पोटेंशियल कितना? के क्यू बाय आर। सो क्यू क्यू कैंसिल, आर बाय के, और के इज व्हाट? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यू कैन से 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फीयर। सो दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फीयर। अच्छा सोचो, अगर हमारा ये जो अर्थ है, अर्थ इज ऑल्सो बिहेविंग एज ए कंडक्टर, अगर अर्थ ही हमारा कंडक्टर हो जाए, अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर हो जाए, तो अर्थ के लिए अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होगा बेटा?
C इज इक्वल टू 4πε0r, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। R फॉर अर्थ, R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, यू कैन से 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो 4πε0 इंटू 6400 इंटू 10⁻³, 1/4πε0, 9 इंटू 10⁻9, तो नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। ओके, तो हमारे पास यहां पे देखने लायक दो चीजें हैं कि अगर अर्थ इतना बड़ा भी कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस कितना रहा है, 711 माइक्रोफैराड है। मतलब प्रैक्टिकली फिजिबली अगर तुम सोचो कि प्रैक्टिकली अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर पॉसिबल है, अगर है भी तो कैपेसिटेंस कितना कम है, बहुत कम है। तो अगर यहां पे हम एनर्जी स्टोर करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती है, दो प्रॉब्लम्स हमारे पास यहां आ रही है। पहला प्रॉब्लम कि जब हमने लिया था तो एनर्जी बिखरी थी कहां से कहां तक, याद कीजिए, R से लेके इन्फिनिटी तक एनर्जी बिखरी है। दूसरा प्रॉब्लम, कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत कम है, कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत कम है। हमारे पास दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड है, कहां से कहां तक में, R से इनफाइनाइट तक में। दूसरा प्रॉब्लम है कैपेसिटेंस इज वेरी लो। अगर कैपेसिटेंस बहुत कम है मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो दो प्रॉब्लम्स हमारे पास, ये दो प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था। तो सॉल्यूशन कैसे हुआ देखते हैं। हुआ क्या, तो उस प्रॉब्लम से कैसे निजात मिले, उस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जाए। साइंटिस्ट जो दोनों प्रॉब्लम था, दोनों प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम हुए सोचिए। उन्होंने एक स्फीयर लिया था, जो पहला स्फीयर था, इस पे क्यू चार्ज था। ओके, जैसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह इसे समझते हैं। पहले इस पे क्यू चार्ज है, ओके, पोटेंशियल है V, कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू Q/V। ओके, दिस वाज द कैपेसिटेंस। उन्होंने क्या किया, एक रात एक और स्फीयर जो न्यूट्रल था उसके नजदीक रख दिया और चले गए। सुबह तक जब वो आए तो इसमें क्या हो गया होगा, चार्ज बाय इंडक्शन। इसमें क्या हो गया, चार्ज बाय इंडक्शन हो गया। ओके, तो जैसे ही चार्ज बाय इंडक्शन इसमें हुआ तो अब पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बात है, ये निगेटिव नजदीक है, पॉजिटिव दूर है। तो पोटेंशियल, अब जो पोटेंशियल पहले V था वो अब हो गया V डैश। तो नया वाला कैपेसिटेंस जो था वो C डैश इज इक्वल टू हो गया Q/V डैश, ठीक है। और गौर से हमने देखा कि ये जो V डैश है इट इज लेसर देन V। ऑब्वियसली बात है, ये टर्म घटा है तो ये टर्म क्या होगा, बढ़ा होगा। तो C डैश विल बी ग्रेटर देन C, कैपेसिटेंस बढ़ा। हमारा एक प्रॉब्लम का निजात हुआ कि कैपेसिटेंस बढ़ा, ठीक है, कैपेसिटेंस तो बढ़ा। तो उन्होंने बोला कि हम चार्ज बाय इंडक्शन का क्या काम करें, हम पूरा का पूरा क्या ले, निगेटिव चार्ज ही रख देते हैं। तो उन्होंने फिर से एक लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उन्होंने एक निगेटिव चार्ज वाला एक स्फीयर उसके नजदीक ला के रख दिया। अब जो पोटेंशियल था वो कितना हो जाएगा, V डबल डैश, और घट गया पोटेंशियल। हमने देखा V डबल डैश जो है, ठीक है, V डबल डैश से V डैश बड़ा है और V डैश से बड़ा है V, मतलब C इज इक्वल टू Q/V में ये टर्म जो है ये छोटा होते चला गया। अगर ये छोटा होता चला गया, इसका कैपेसिटेंस अगर C डबल डैश है तो C डबल डैश इज ग्रेटर देन C डैश एंड C डैश इज ग्रेटर देन C। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने का तो उपाय हो गया। कैपेसिटेंस बढ़ाने का उपाय कैसे हुआ, हम एक कंडक्टर की जगह कितना कंडक्टर यूज करने लग गए, दो कंडक्टर। यहां से कॉन्सेप्ट एराइज हुआ टू कंडक्टर्स कैपेसिटर का। कैपेसिटर में कितने कंडक्टर यूज होने शुरू हो गए, दो कंडक्टर, ठीक है। तो हमारे पास
3 कैपेसिटर हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, जो जहां पे 2 कंडक्टर का यूज करेंगे। पहले को बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। दूसरे को बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरे को बोलेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एट्टी 80% सिलेबस जो है हमारा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, बाकी इन दोनों के ऊपर। लेकिन मेनली हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ओके। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स। तो 2 प्लेट्स ले लेते हैं, ओके। दिस इज ए प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट, ओके। You can say this is a parallel plate capacitor system. एक पे चार्ज है Q, दूसरे पे चार्ज है -Q, ओके। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिस्टम। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जब हमने वो स्फेयर लिया था, वो स्फेयर में जो एनर्जी आई थी kq²/2r, वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड थी, किस फॉर्म में जाकर स्टोर्ड थी? तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पढ़ा है कि द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये पहला प्लेट जो हमारा है, इस पे Q चार्ज है, दूसरा प्लेट जो है इस पे -Q चार्ज है। मैं यहां पे 3 रीजन लेता हूं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। रीजन 1 की बात करते हैं, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की तरह से काम करेंगे। तो प्लेट रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इस प्लेट के कारण, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो किधर थी? इधर की ओर थी इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? E=σ/2ε0। और जो निगेटिव चार्ज प्लेट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी? इधर थी। कितना? E=σ/2ε0। अगर E नेट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? 0। ऑब्वियस सी बात है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इस रीजन में बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। रीजन 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रीजन 2 की। रीजन 2 में पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर की ओर। कितना? E=σ/2ε0। और निगेटिव चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। कितना? E=σ/2ε0। अगर ई नेट निकालोगे तो ई नेट कितना आ जाएगा? 0। चलिए, दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। रीजन 3 की बात करते हैं। रीजन 3 की बात करते हैं। रीजन 3 में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन 3 यहीं पे मैं बनाता हूं, ओके। जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इधर की ओर। कितना? E=σ/2ε0। और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही। कितना? σ/2ε0। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये निगेटिव चार्ज के कारण। तो ई नेट कितना आ जाएगा? दोनों का समेशन, और वो हो जाएगा σ/ε0। किधर की ओर? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट टू निगेटिव चार्ज प्लेट। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट टू निगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में आया? ओनली रीजन 2। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब हमने सिंगल कंडक्टर लिया था तो वहां पे कितना प्रॉब्लम हमारे पास था? 2 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम ये था कि कैपेसिटेंस बहुत कम था। तो कैपेसिटेंस बहुत कम को बढ़ाने के लिए हमने सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स यूज कर लिया। कैपेसिटेंस हमारा बढ़ गया, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई। दूसरा एक प्रॉब्लम था कि एनर्जी बिखरी हुई थी। लेकिन यहां एनर्जी जो है, और एनर्जी किस फॉर्म में जाकर स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां जो एनर्जी है, यहां एनर्जी बिखरी हुई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ओनली कन्फाइंड बिटवीन द प्लेट्स। सिर्फ इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी भी यहीं पे होगी। तो एनर्जी बिखरी हुई नहीं है, एनर्जी इज नॉट स्कैटर्ड। तो हम लिख सकते हैं यहां पे हम लिख सकते हैं एनर्जी इज ओनली बिटवीन द प्लेट्स because
इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड बिटवीन द प्लेट्स, ओके। चलिए, तो हमारे पास दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब एनर्जी भी बिखरी नहीं है और कैपेसिटेंस भी बढ़ गया है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का, ये पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो है d। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हम सीखते हैं। चलिए, जो यहां का एरिया कितना है a, इसका भी एरिया है a, ओके। अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए लिख सकते हैं, और यहां माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए लिख सकते हैं। एरिया दोनों प्लेट्स का सेम है ए। दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। याद कीजिए, सिंगल कंडक्टर में हमने जो पोटेंशियल लिया था बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जहां पे अनदर कंडक्टर को हम इन्फिनिटी पे मान के रखे हैं। बेसिकली वो इन्फिनिटी और उस कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने वहां पे पोटेंशियल बोला था, लेकिन बेसिकली वो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। E का मतलब कितना E आया है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ओके। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q बाय A एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ओके। दिस इज योर V। अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। Q के जगह पे Q रहने दीजिए, V के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Q बाय A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू हो गया A एप्सिलॉन 0 बाय D। दिस इज द फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, ओके। दिस इज द फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूला को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास प्लेट्स है, सेम जो ये है वही ये भी है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कैपेसिटेंस, तो हमारे पास फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय डी। तो एप्सिलॉन 0 की जगह पे एप्सिलॉन 0 रहने दे, A के जगह पे एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा, AB इंटू डी। डी मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट, चलिए, हमारे पास स्फेरिकल ऐसा कंडक्टर, हमारे पास ये कंडक्टर है, रेडियस है R, ओके। सेपरेशन है A, फाइंड द कैपेसिटेंस, दोनों सेम है, फाइंड द कैपेसिटेंस, ओके। तो कैपेसिटेंस फाइंड करना है हमें, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय डी। एप्सिलॉन 0 की जगह पे एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, A की जगह पे पाई आर स्क्वायर और D की जगह पे A। दिस इज द आंसर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। क्या स्टार्ट करते हैं, एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। चलिए, तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट, ओके। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। Q minus Q can say, area is A, separation between the plates is D, electric field is only available between the plates, E is equal to sigma by epsilon 0, ओके। हमने पढ़ा है
एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ओके, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी इन द सिस्टम, एनर्जी इन सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अगर हमें एनर्जी निकालना हो तो वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वॉल्यूम कितना है सिस्टम का, वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू सेपरेशन, ए इंटू डी। ओके, ए इंटू डी। ई का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन 0। ई के जगह पे क्या डाल सकते हैं, ए इंटू डी। ओके, इसके जगह पे क्या डाल सकते हैं, एक तो एप्सिलॉन 0 यहां से कैंसिल हो गया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी। ए कैंसिल हो गया, ठीक है, ए कैंसिल हो गया। इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1/2 क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। ये क्या है बेसिकली, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो हम 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। आप C इज इक्वल टू क्यू बाई भी पुट कर सकते हो, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी पुट कर सकते हो। ओके, पुट करते हैं तो 1/2 क्यू स्क्वायर, C इज इक्वल टू क्यू बाय भी। ओके, तो एक कैंसिल हो गया, 1/2 क्यू भी। एक फॉर्मूला ये भी है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर का, ठीक है। दूसरा Q इज इक्वल टू सी भी पुट कर सकते हैं हम लोग, तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर मतलब हाफ सी भी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए एनर्जी निकालने के। तो दिस इज बेसिकली द एनर्जी इन द कैपेसिटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भी आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसके हिसाब से आप चल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। चाहे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ता है, और आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हो, इट्स अपॉन यू। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तब जाके हम उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो कहीं पे एक कैपेसिटर लगा है, सोचिए कहीं पे एक कैपेसिटर है। ओके, लेट देयर इज ए कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर है, इट इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी। ओके, इट इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी। वायर है तो रजिस्टर तो हो गई भैया, एक रजिस्टर है R। ओके, यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है। कैपेसिटर पे पहले से कोई चार्ज नहीं है एज यू सो। जैसे ही ये स्विच को ऑन किया गया, टाइम इज इक्वल टू 0 पे, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ये बैटरी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करेगा, भी। तो यू कैन से द पोटेंशियल एट, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इसका कितना होगा, भी। इसका कितना होगा, भी। इसका कितना होगा, 0 अगेन। अगर स्विच को ऑन किया जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया, भी आ गया, और वैसी बात है भी आ गया। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ का तुरंत जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पे हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल अभी 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि इंस्टेंटली इस पे तो कोई चार्ज आएगा नहीं, इंस्टेंटली तो कोई चार्ज आएगा नहीं। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू भी माइनस 0 बाय R, यही करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। किसी टाइम t के बाद सोचते हैं क्या सिचुएशन होगा, फिर से मैं इसे बनाता हूँ, ठीक है। किसी टाइम t के बाद,
आफ्टर टाइम टी, ओके, आफ्टर टाइम इज इक्वल टू टी, टी के बाद क्या सिचुएशन होगा? टाइम टी के बाद अभी भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो यहाँ का भी होगा, जो है उसे लिख लेते हैं, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी होगा, ओके, यहाँ भी होगा। इस पे चार्ज आ गया है Q और इस पे आ गया है -Q। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? Q बाय कैपेसिटेंस, अगर इसका C है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? Q बाय C। अब कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? I का वैल्यू क्या होगा? V माइनस Q बाय C डिवाइडेड बाय R। यहाँ से यहाँ तक अगर आप नोटिस कीजिए, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक आने में क्या हुआ? टाइम बढ़ा, टाइम इंक्रीजेस, टाइम क्या हुआ? बढ़ा। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हुआ? चार्ज ऑन कैपेसिटर पहले 0 था, अब बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, क्यों हो गया? चार्ज ऑन कैपेसिटर भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन करंट घटा है, करंट डिक्रीज किया है। क्यों डिक्रीज किया है? करंट डिक्रीज करने का सिग्निफिकेंस क्या है? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू dq बाई dt। मतलब करंट घटा है, इसका मतलब रेट ऑफ राइज ऑफ करंट डिक्रीज किया है, ओके, रेट ऑफ राइज ऑफ करंट डिक्रीजेस, ओके, ये हुआ है क्या? रेट ऑफ राइज ऑफ करंट डिक्रीज किया है, ठीक है। अब एक ऐसा समय आएगा कि ये करंट घटते घटते 0 हो जाए, उस समय क्या होगा? देखते हैं उस समय क्या होगा। करंट 0 हो जाए, ठीक है, एक ऐसा समय आएगा कि करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम चीज, पोटेंशियल भी 0 0। करंट 0 होने के लिए करंट 0 हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जहां पे करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 होने के लिए यहां का पोटेंशियल कितना होना होगा? भी, तब तो V माइनस V बाय R इज इक्वल टू 0 होगा ना। V का मतलब क्या? V का मतलब क्या हो? V का मतलब इस V के बराबर है। यहां पे कितना चार्ज आ जाएगा? VC और माइनस VC, ठीक है, VC और माइनस VC, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन होगा तो करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना होना चाहिए? VC और माइनस VC अगर हो जाए प्लेट्स पे, ठीक है, तो करंट का वैल्यू 0 होगा। ये स्टेट कब आता है? इस स्टेट को क्या बोलते हैं? इस स्टेट को बोलते हैं स्टीडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टीडी स्टेट। और इस समय ये कब अचीव होगा? ये टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अचीव होगा। ये कब अचीव होगा? टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा। और इस समय कैपेसिटर को बोला जाएगा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। कैपेसिटर को क्या बोला जाएगा? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। कॉन्सेप्ट यहां पे शुरू होता है कि अब सोचो यहां पे करंट जो है, करंट कितना जा रहा है? कितना जा रहा है करंट? 0। तो इस रजिस्टर का कोई मतलब है क्या? कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज है। करंट, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट का फ्लो होना बंद हो गया। करंट का फ्लो होना बंद हो गया, तो इस रजिस्टर का कोई मतलब है क्या यहां पे? तो आप जब भी बुक्स देखोगे तो बुक्स में जो सर्किट बना हुआ होता है वो सर्किट कुछ इस टाइप का होगा, ओके, वो सर्किट कुछ इस टाइप का होगा। कैपेसिटर, बैटरी, डायोड। क्या यहां पर रजिस्टर नहीं है क्या? रजिस्टर है, लेकिन अभी रजिस्टर की उपयोगिता नहीं है, इसलिए हमने बनाया नहीं है। लेकिन रजिस्टर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो स्विचिंग को जो क्वेश्चंस है, यहां पे 2 सिचुएशंस अराइज होगा, 2 हिसाब से डिस्कस करेंगे। एक बिफोर स्टेडी स्टेट और दूसरा आफ्टर स्टेडी स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन 2 हिस्से में डिस्कस करेंगे, बिफोर स्टेडी स्टेट और आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो हम सबसे पहले आफ्टर स्टेडी स्टेट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये कहां पे यूटिलाइज हो रहा है और रजिस्टर है कि नहीं एक सर्किट में। तो ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, ठीक है। जब फुल्ली चार्ज हो गया, जब स्टेडी स्टेट को ले लिया, तो रजिस्टर की कोई उपयोगिता नहीं है। रजिस्टर है, वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन वो सर्किट में है नहीं, क्योंकि करंट का वैल्यू क्या हो गया है उस समय? 0।
ठीक है। और जब फुल्ली चार्ज है तो यहाँ पे कितना है सी भी, यहाँ पे कितना है माइनस सी भी, क्यू का वैल्यू है। इस सिचुएशन में जाके कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक कैपेसिटर है, उसे V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले बैटरी से जोड़ दिया गया है। पूछा हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द सर्किट। ठीक है, देखते हैं। इनिशियली इस पे कोई चार्ज है क्या? इनिशियली इसको कोई वोल्टेज दिया गया है? नहीं। इनिशियली चार्ज क्या होगा? 0। ठीक है, तो अगर इनिशियल एनर्जी इसका निकालोगे, तो क्या होगा? 0। कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया गया था। और जैसा स्विच सोचो ऑन है, स्विच अभी ऑन है, स्विच ऑफ है। ठीक है, स्विच ऑफ है। जैसे ही स्विच ऑन किए, फाइनली कौन जीतेगा? बैटरी। यहां पे कितना आ जाएगा चार्ज? सी भी स्टेडी स्टेट के बाद, और इस पे कितना आ जाएगा? माइनस सी भी। कितना आ जाएगा? सी भी और माइनस सी भी। अब सोचो यहां का फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ सी भी स्क्वायर आपने पढ़ा है। अच्छा, एक बात सोचिए, इस पे चार्ज Q इज इक्वल टू सी भी और इस पे चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस सी भी कैसे आया? इसे सोचना है। ओके, इसे सोचना है। क्या एक प्लेट पे इसने चार्ज दिया और यहां से यहां चार्ज गया? यहां तो खाली है, ये जगह तो वैकेंट है, तो चार्ज का ट्रांसमिशन होगा नहीं। होता क्या है, हम सोचते कैसे हैं कि यहां से चार्ज टूटा, सी भी टूटा और यहां पे जाके ऐड हो रहा है, यहां पे टूटा और यहां पे जाके ऐड हो रहा है। तो यहां पे जो चार्ज सी भी टूटा तो कितना हो जाएगा? माइनस सी भी, और यहां पे ऐड हो रहा है तो सी भी। और बैटरी जो है ये सी भी चार्ज प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा? वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए कि अगर कहीं ऐसा सिचुएशन हो, Q चार्ज जाए यहां से, V वोल्ट हो, तो वर्क डन बाय द बैटरी, एनर्जी जो बैटरी देगी वो कितनी देगी? Q भी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, ये ऐसे चले जाए, तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा और बैटरी एनर्जी ले रही होगी। बैटरी एनर्जी क्या कर रही होगी? ले रही होगी। ठीक है, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा? Q भी। Q का वैल्यू कितना? सी भी इंटू भी। कितना हो जाएगा? सी भी स्क्वायर। तो बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? सी भी स्क्वायर। और कैपेसिटर ने कितना एनर्जी ले लिया? हाफ सी भी स्क्वायर। तो बाकी का हाफ सी भी स्क्वायर कहां गया? The rest amount of energy is dissipated as heat through the resistor। ठीक है, तो जो हीट जनरेटेड होगा वो हो जाएगा सी भी स्क्वायर माइनस एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी माइनस हाफ सी भी स्क्वायर, मतलब सी भी स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला बनाते हो तो हीट जनरेटेड थ्रू द सर्किट का फॉर्मूला आप बना सकते हो एनर्जी वर्क डन बाय द बैटरी बोल दो, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी मैं लिख देता हूं, एनर्जी बाय बैटरी माइनस ई ऑफ कैपेसिटर। तो कैसा कैपेसिटर का एनर्जी, कैसा एनर्जी? फाइनल एनर्जी। लेकिन अगर इसमें पहले से कुछ एनर्जी होता, स्विच ऑन करने से पहले इस पे अगर कुछ वोल्टेज दिया होता, तब क्या होता? तो फार्मूला, हमारा मेन फार्मूला जो होगा वो होगा एनर्जी बाय द बैटरी माइनस ई फाइनल ऑफ कैपेसिटर माइनस ई इनिशियल ऑफ ये कैपेसिटर के लिए। ओके, दिस विल बी द फार्मूला। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं उस पर भी हम लोग।
दिस इज 2b, दिस इज द कैपेसिटेंस, ओके। और पहले से इस पे है प्लस माइनस भी। बिफोर अचीविंग द, सॉरी, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले से कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है भी, बैटरी से जोड़ा गया 2b। स्टेडी स्टेट आने से पहले, स्विच ऑन करने से पहले इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, भी, ओके। तो अभी कितना होगा, Cb और माइनस Cb। अगर आप इनिशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करोगे, कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ Cv², ओके। अब स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, स्टेडी स्टेट आ गया। कौन जीतेगा, बैटरी। अब इस पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा, 2Cv, और इस पे कितना हो जाएगा, माइनस 2Cv। दिस विल बी द फाइनल, ठीक है। पहले से कितना था, Cv, अब कितना हो गया, 2Cv। तो बैटरी कितना दे रही होगी, Cv, कितना दे रही होगी, Cv। Cv था पहले से, माइनस Cv था, और Cv निकाल दिया गया, तो कितना हो गया, माइनस 2Cv। तो अब फाइनल एनर्जी जिस पे कितनी हो जाएगी, कैपेसिटर में फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C, भी कितना हो गया है, 2b से जोड़ा गया है, तो 2b का स्क्वायर मतलब 2Cv², ई फाइनल है, ओके। बैटरी कितनी एनर्जी दे रही होगी, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, Q इंटू भी। Q का वैल्यू कितना है बाबू, Cv इंटू 2b, मतलब 2Cv², ठीक है। हीट जनरेटेड निकालते हैं। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी, मतलब बैटरी ने जितनी एनर्जी दी 2Cv² माइनस ई फाइनल। ई फाइनल कितना है, ई फाइनल कितना है, 2Cv², ओके, माइनस ई इनिशियल हाफ Cv²। आप इसे कैलकुलेट करें, इसे कैलकुलेट करें तो आ जाएगा हाफ Cv², ओके। कितना जाएगा, हाफ Cv²। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। यह है 6 वोल्ट, ठीक है, यह है 6 वोल्ट, और इस पे पहले से है प्लस माइनस 2 वोल्ट। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अभी स्विच ऑन नहीं किया गया, स्टेडी स्टेट को नहीं आया है, अभी स्विच ऑन भी नहीं किया गया है। पहले कितना चार्ज हो जाएगा, 2Cv माइनस 2Cv, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, इसका इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ C 2v का स्क्वायर मतलब 2Cv², ओके। स्विच ऑन कर दिया गया, स्टेडी स्टेट को आ गया। अब कितना चार्ज हो जाएगा, फाइनली कौन जीतने वाला है, बैटरी। इस पे कितना हो जाएगा, 6Cv, और इस पे कितना हो जाएगा, माइनस 6Cv। पहले कितना था, 2Cv, अब कितना हो गया, 6Cv। पहले कितना था, माइनस 2Cv, अब कितना हो गया, माइनस 6। मतलब यहां से कितना, 4Cv निकला है, और 4Cv यहां को गया है। पहले फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर निकालो, हाफ C इंटू 6v का स्क्वायर मीन्स 18Cv², यू कैन से। वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये एनर्जी ले रहा है, बैटरी यहां एनर्जी दे रहा है और कैपेसिटर एनर्जी दे रहा है, तो हियर बैटरी एक्ट्स एज अ लोड, ओके। अब अगले क्लास में हम 2 कैपेसिटर को एक साथ जोड़ेंगे और पूरी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बंद कर दो यार, हाँ वही दबाओ, बीच में एकदम। वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा QV। Q का वैल्यू कितना, 4Cv इंटू 6v मीन्स 24Cv², ओके। चलिए हम क्या करते हैं, हीट जनरेटेड इन द सर्किट निकालते हैं। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी, मतलब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, 24Cv² माइनस ई फाइनल कितना है, 18Cv² माइनस इनिशियल कितना है, 2Cv²।
मीन्स 24 CV square minus 16 CV square. Okay, means 8 CV square. This is the heat generated in the circuit and this heat is dissipated through the resistor. Okay, क्वेश्चन चेंज करते हैं. पहले से है V. ओके, कैपेसिटेंस है C. स्विच ऑन नहीं किया गया सर्किट को. ठीक है, अभी एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर में? ई इनिशियल कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर. ओके, स्विच ऑन किया गया, स्टेडी स्टेट को आया. फाइनली कौन जीतेगा? बैटरी. तो यहां पे क्या होगा? CV. यहां पे क्या होगा? पहले क्या था? पहले माइनस CV था और सॉरी यहां पे मैं पहले लिख देता हूं. पहले कितना था बेटा? पहले था यहां पे माइनस CV और प्लस CV. अब कितना हो गया? फाइनली हो गया यहां पे प्लस CV और माइनस CV. तो माइनस CV से प्लस CV होने के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2 CV चार्ज चाहिए, मतलब 2 CV. तब तो CV से माइनस CV होगा. तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? पहले ही निकालते हैं. Q इंटू भी 2 CV इंटू भी मतलब 2 CV स्क्वायर. ओके, फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर अगेन हाफ CV स्क्वायर. अगर हीट जनरेटेड निकालना हो तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना है? 2 CV स्क्वायर माइनस ई फाइनल हाफ CV स्क्वायर माइनस ई इनिशियल हाफ CV स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 2 CV स्क्वायर. ओके, 2 CV स्क्वायर. दिस इज द हीट जनरेटेड इन द सर्किट. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे देखिए, पहले से कितना कैपेसिटर को स्विच ऑन करने से पहले कितना पोटेंशियल इसके पास अवेलेबल है? 2V. तो एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? हाफ C 2V का स्क्वायर मीन्स 2 CV स्क्वायर. दिस इज द इनिशियल एनर्जी. ओके, चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस 2 CV 2 CV. ओके, अब स्विच ऑन कर दिए, स्टेडी स्टेट को ले लिया. इस पे फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस CV. और इस पे कितना आ जाएगा? प्लस CV. दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन द प्लेट्स. अब 2 CV से CV होने के लिए CV को इधर से चलना होगा और CV इधर से जाना होगा, तब तो माइनस 2 CV होगा ना. ओके, अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे क्या होगा? वर्क डन बाय द बैटरी होगा या वर्क डन ऑन द बैटरी होगा? मतलब बैटरी एनर्जी देगी या बैटरी एनर्जी लेगी? बैटरी एनर्जी लेगी. ठीक है, तो बैटरी जो एनर्जी लेगी वो क्या हो जाएगा? माइनस CV इंटू भी माइनस CV स्क्वायर. ओके, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ई फाइनल इज इक्वल टू हाफ C. फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V का स्क्वायर मतलब हाफ CV स्क्वायर. हीट जनरेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट जनरेटेड इज इक्वल टू माइनस CV स्क्वायर. ओके, माइनस CV स्क्वायर और माइनस ई फाइनल कितना है? हाफ CV स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है? 2 CV स्क्वायर. इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर. ओके, इसे जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर. तो हीट जनरेटेड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. लेकिन यहां गौर वाली बात क्या है कि बैटरी एनर्जी दे रहा है या एनर्जी ले रहा है? बैटरी यहां एनर्जी दे रहा है और कैपेसिटर एनर्जी दे रहा है. तो हियर बैटरी एक्ट्स एज अ लोड. ओके, अब अगले क्लास में हम 2 कैपेसिटर को एक साथ जोड़ेंगे और पूरी चर्चा करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.